मंगलवार को राजधानी जयपुर में सचिवालय का महाघेराव किया। पुलिस से धक्का मुक्की हुई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। कि जिस प्रकार से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का उपयोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर किया गया, दुर्भाग्य है कि जहां लाठीचार्ज अपराधियों के लिए होना चाहिए, वो अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव आज जयपुर के धरा पर हुआ और आप सब लोगों ने देखा है। अब जिन मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किया है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम अब आगे की लड़ाई अपनी प्रारंभ करेंगे। मोटे तौर पर यही कहना था कि सरकार ने आज लाठी तंत्र का जो इस्तेमाल किया है और जिसके कारण से हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए, हमारे कार्यकर्ता जो 12 लोग चिकित्सालय में भर्ती हुए, 10 आदमी राजस्थान हॉस्पिटल में गए, 2 आदमी एसएमएस में गए, अभी जेरे इलाज है। हम इस बर्बरता से रुकने वाले नहीं हैं। मोटे तौर पर यही निवेदन करना है। और जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये उनके आंकड़े खुद के ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके यहां ना तो शासन में व्यवस्था बची है, ना कानून बचा है। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगी कि प्रतिदिन 109 महिलाओं के खिलाफ रेप, उत्पीड़न और छेड़छाड़ और व्यभिचार के मामले होते हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर घर और घर से लेकर थाना, कमिश्नरेट तक अछूते नहीं है। वो बाहर के राज्यों के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन उन राज्यों के मंत्री ये नहीं कहते कि मर्द है, मर्दानगी है, इसलिए बलात्कार हो जाते हैं। जयपुर में बीजेपी के महाजन घेराव को कांग्रेस ने फ्लॉप शो करार दिया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 5 लाख लोग जुटाने का दावा करने वाली बीजेपी राजधानी में 5000 लोग भी नहीं जुटा पाई। बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में भाजपा की अब दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आज झूठ, फरेब और धोखे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी के लोगों ने दावा किया था 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बीजेपी के लोगों को बता दो, आप 5000 से ज्यादा भीड़ जुटा नहीं पाए। 1000 कुर्सियां आपने बीजेपी कार्यालय पर लगाई। आज तो जवाब दे देते पेट्रोल डीजल की महंगाई का। क्यों नहीं बताया गैस सिलेंडर महंगा किसने किया? 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ? नोटबंदी के बाद हालात क्या हुए? 500 1000 के नोट बंद क्यों किए? बंद किए तो 2000 का नोट बंद क्यों किया है? बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा महंगाई के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए। आज जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर जो नाटक कर रहे थे, राजस्थान की जनता देख रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, ये सब काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और राजस्थान की जनता को देख लेना चाहिए। राजधानी जयपुर की जनता को परेशान कर दिया आज बीजेपी के लोगों ने। सारे लोग जाम में फंस गए। गांधी दर्शन को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से जयपुर में आज प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे सीएम गहलोत ने वर्चुअली संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी दर्शन प्रशिक्षणार्थी राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। देश में सत्य, शांति और अहिंसा की भावना बढ़े, यही हमारी सोच है। शांति व अहिंसा का अलग से बिल्डिंग बनेगी, इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा और उसी रूप में हम चाहेंगे कि हमेशा गांधी के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक हमारी वर्तमान पीढ़ी सौंपे जाए, ये हमारा सपना होना चाहिए। और वहीं अगली खबर अगर आपको बताएं तो भरतपुर में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 4 विधायकों की सर्किट हाउस में गोपनीय रूप से बैठक हुई। बैठक में करौली विधायक लाखन मीणा, नगर विधायक वाजिब अली, तिजारा विधायक संदीप यादव और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना इस दौरान मौजूद रहे। बैठक के बाद चारों विधायकों ने रेंज आईजी और संभागीय आयुक्त से मुलाकात भी की। जानकारी के अनुसार गोपनीय बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। प्रवेश के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान और छात्राओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस बार छात्रों ने सड़क पर आने की कोशिश नहीं की, न ही लाठीचार्ज हुआ। छात्र नेता हरफूल चौधरी के नेतृत्व में छात्र छात्राएं रैली निकालते हुए कुलपति सचिवालय पहुंचे। कुलपति से मुलाकात नहीं होने पर छात्र छात्राओं ने कुलपति गुमशुदगी के पोस्टर लहराए।
जिस पर लिखा कि कई दिनों से वीसी नहीं मिल रहे हैं, कहीं दिखे तो कृपया बताएं। इतना ही नहीं, छात्र गुलाब के फूल लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान रघुपति राघव राजा राम भजन भी चलाया गया और गीता पर हाथ रखकर सिंडिकेट सदस्यों को सौंपा गया ज्ञापन। ये कुछ दिनों से भी डीसी साहब ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे, जिसके कारण स्थिति ये हो रही है कि हम लोग कोई बात नहीं कर पा रहे। एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, एचओडी प्रोफेसर अपनी मनमानी धांधली कर रहे हैं। वहाँ मनमर्जी एक दिन बच्चा लेट हो रहा है, फीस उसकी सीट किसी और को दे रहे, पैसे लेकर धांधली कर रहे हैं। बच्चा चाहे हम आगे किसको सुनाए। सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय का मुख्य रजिस्ट्रार वहाँ भी कोई नहीं बैठा है, वो भी डीसी साहब भी नहीं। अब तुमको लग रहा है थोड़ी दिन में मना होने वाले हैं, या तुम अभी जाके अगर परमिशन देते हैं तो गांधीनगर थाने में जाकर FIR करवाएंगे। कम से कम भाई अनाथ होने का गार्ड है, अपहरण तो निकल गया किसी ने, भैया तो यहाँ आके बैठे किसी दूसरे आदमी को गार्ड दे, उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। प्रोफेसर लोग आपको पता है क्या स्थिति है। और अब बात करौली की, जहां डांग क्षेत्र में आज के आधुनिक युग में सुगम आवागमन की सुविधा तक नहीं मिल पा रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। मंडरायल के गुवारी का डाडा गांव का मामला है ये, जहां सड़क के अभाव में सांप के काटने से पीड़ित महिला को वाहन की जगह इलाज के लिए चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा। दरअसल मंडरायल के रोधई ग्राम पंचायत के गुवारी डाडा गांव की 45 साल की महिला को खेत में सांप ने काट लिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। गांव से मुख्य सड़क करीब 1.5 किलोमीटर तक है और इस रास्ते में सड़क का अभाव है, जिसकी वजह से वाहन नहीं पहुंच पाता। लिहाजा महिला को चारपाई पर लिटाकर ले जाना पड़ा। अब महिला की हालत खतरे से बाहर है। इसलिए बाड़मेर में पानी पर पॉलिटिक्स तेज है। चुनावी मौसम में वादा तो किया गया है, लेकिन पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा यह आश्वासन दिया गया, लेकिन राय कॉलोनी की निवासियों का यह कहना है हमें पिछले लंबे समय से पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और यह हाल तब है जब विधायक मेवाराम जैन ने पिछले ही दिनों अधिकारियों की फटकार लगाई थी, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं निकला है। नलका आवे को थोड़ा भागुड़ है, बिजली आवे को चंद्री में 3-3 4-4 बार भी जावे। समस्या है मोर की भाई और है समस्या है ना मैं बोल कोई जाऊं। महिलाओं कितने परेशान है, महिलाओं में सचेत होके जाके परेशान, पानी नहीं आए परेशान, लाइट नहीं आए परेशान, टापर छोटा वो परेशान, बूटे वो परेशान, बूटा मना बड़े गर्मी घड़ी लागे नालियां आवे को साफ सफाई है तकलीफ है जितन के नोड़ा हफ्ते में पानी आवे को नहीं 11 दिन में 10 दिन में पानी आवे तो वो आधो घंटो पानी आवे तो पानी आवे को उते गर्मी एड़ी पड़े पानी हुए की से 10 तंबिड़ा आवे का 20 आवे। पानी की समस्या बहुत है, ये 5-6 दिनों से पानी बिल्कुल भी है। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां टोल प्लाजा के पास